हनुमान जी और भक्ति की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्य स्थापित हो चुका था। पूरे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। लोग सत्य बोलते थे, धर्म का पालन करते थे और एक दूसरे की सहायता करते थे। हर घर में भगवान श्री राम और माता सीता का स्मरण होता था। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। उनके लिए संसार की सबसे बड़ी खुशी प्रभु के चरणों में रहना था। वे कभी अपने बल, बुद्धि या पराक्रम का अभिमान नहीं करते थे। वे हमेशा कहते थे, मेरा सब कुछ मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। एक दिन अयोध्या के राजमहल में एक विशेष सभा लगी हुई थी। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजकार्य में व्यस्त थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण महल में आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे और चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। श्री राम ने उसे सम्मानपूर्वक आसन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देव, बताइए आपको किस बात की चिंता है। वृद्ध ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे प्रभु, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं। हमारे गांव के पास एक विशाल जंगल है। कुछ दिनों से वहां एक भयानक दैत्य रहने लगा है। वह रात होते ही गांव में आ जाता है और लोगों को डराता है। उसके भय से बच्चे रोते हैं, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और खेतों में काम भी नहीं कर पाते। सभा में उपस्थित सभी लोग चिंतित हो उठे। श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा। प्रभु की आंखों में करुणा थी। हनुमान जी तुरंत खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी जाकर उस गांव को संकट से मुक्त कर दूं। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम्हारी शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन याद रखना, कभी कभी केवल बल से नहीं, बुद्धि और दया से भी बड़े कार्य पूरे होते हैं। हनुमान जी ने प्रभु को प्रणाम किया और उसी समय अयोध्या से प्रस्थान कर दिया। वे आकाश मार्ग से उड़ते हुए उस गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें हरे भरे खेत, छोटी नदियां और अनेक गांव दिखाई दिए। कुछ समय बाद वे उस गांव में पहुंचे। गांव का दृश्य देखकर उनका मन दुखी हो गया। लोग भयभीत थे। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान नहीं थी। महिलाएं घरों के दरवाजे बंद करके बैठी थीं और किसान खेतों में जाने से डर रहे थे। हनुमान जी ने गांव वालों को आश्वासन दिया।